हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी और मेरे चैनल पे बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं। बिकॉज़ गाइस मेरी शादी थी पिछले मंथ और मेरी शादी को 1 महीने हो चुके हैं। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए एक वीडियो बनाई जाए और इस वीडियो की काफ़ी दिन से डिमांड भी हो रही थी कि मैं अपनी शादी के कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। और ये मेरे जो एक्सपीरियंस हैं वो होने वाली ब्राइड्स जो जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। बिकॉज़ एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार पाते हैं अपने फ्यूचर में। सो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस है अपनी शादी को लेकर के वो है मेरी विदाई, जो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें पहला जो एक्सपीरियंस वो मेरा ये था कि जिन भी लड़कियों की शादी काफ़ी मतलब जो उनका ससुराल है अगर वो डिस्टेंस पे है, काफ़ी दूरी पे है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप पहले से ही प्री प्लान कर लें अपनी शादी का कि आप अपनी विदाई में साड़ी पहनने वाली हैं या फिर लहंगा पहनने वाली हैं। बिकॉज़ मैंने अपनी विदाई पे यही मिस्टेक की थी कि मैंने लहंगा डिसाइड किया था कि अपनी विदाई पे मैं लहंगे में अपनी विदाई करवाऊँगी। लेकिन बाद में जो है वो ऊप्स मोमेंट मुझे देखने को मिला, क्योंकि मुझे जब ट्रैवल करना पड़ा 100 किलोमीटर्स, मेरा ससुराल है मेरे मायके से, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। अब जब आप पूरे हेवी ब्राइडल मेकअप में होते हैं और आपका लहंगा होता है काफ़ी हेवी होता है और उसके साथ आपको ट्रैवल करना पड़ता है इतने लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो होने वाली ब्राइड्स हैं वो पहले से ये सारी चीज़ें प्लान कर लें, उनको मैं यही आइडिया दूँगी कि आपका अगर ससुराल दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, तो आप जो है वो साड़ी ही वेयर करना चूज़ करें और लहंगे को अवॉइड करें। सो मेरा पहला एक्सपीरियंस ये था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब आप ससुराल अपने पहुँचते हैं और बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे, और आपको जो है कि आपको जब एंट्री करवाई जाती है अपने नए घर में, और उस टाइम पे जब आप जाते हैं तो मे बी हमारे हिंदू कल्चर में मॉर्निंग में ही विदाई हो जाती है। तो सुबह-सुबह जब हम पहुँचते हैं घर पे, तो ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन उसी साड़ी में या उसी लहंगे में रात तक बैठे रहेंगे। तो आपको क्या करना होता है, वहाँ जाने के बाद जो भी फंक्शंस आपको अटेंड करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप जो है वो अपने कपड़े चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लीजिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, पहले से ही अपने जो भी आप पहनने वाली हैं वो पहले से ही प्रिपेयर करके रखवा लें। और बिकॉज़ मैंने उस टाइम पे मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल गई थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल ही अपने माइंड में बैठा लें कि जब आप ससुराल जाते हैं तो आपको चेंज करना रहता है, नेक्स्ट दूसरे कपड़े पहनने होते हैं, तो उसके हिसाब से आप साड़ी या जो भी सूट या जो भी आप सूट तो आप पहनेंगी नहीं जाते ही, ऑफ कोर्स आप साड़ी पहनेंगी, तो साड़ी के हिसाब से आप साड़ी को अच्छे से जो भी ब्यूटीफुल सी साड़ी आप ले लें, उसकी जो भी है उसको अच्छे से करवा के ब्लाउज़ वगैरह जो भी इसका ठीक से करवा के उसको रख लें एक सेट में। जो भी आपका ट्रूसो लेके जा रही हैं आप उसपे बिल्कुल ऊपर ही रखें, ताकि आप उसे खोलते ही अपना जो सामान है वो सेफली निकाल सकें। और जैसे ही आप वहाँ ससुराल पहुँचते हैं, आप मेकअप उतार के अपना मेकअप रिमूव करते हैं, फिर आप तैयार होते हैं, देन आपको उस टाइम पे उस साड़ी की ज़रूरत होगी। और ये मेरे साथ हुआ था कि मैंने इसकी प्लानिंग पहले से नहीं की थी और बाद में जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मुझे उस समय सोचना पड़ा कि मैं कौन-सी साड़ी पहनूँ, उसमें से कौन-सा कलर अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ में मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि हो सके तो आप रेड कलर की साड़ी या फिर डार्क कलर की साड़ी पहने। पहले ही दिन ही आप कोई लाइट कलर या फिर ऑफ कलर मत पहने, बिकॉज़ आप न्यू न्यू ब्राइड रहते हैं और लोग चाहते हैं कि आपको एक मतलब ब्यूटीफुल एज़ अ ब्राइड देखना पसंद करते हैं। सो मेरा आपको यही ओपिनियन रहेगा कि आप कोई अच्छी-सी और प्यारी-सी साड़ी पहले से ही अरेंज करके अपने साथ लेकर जाएँ, जो कि आप अपने ससुराल जाकर पहले ही दिन ही चेंज कर सकें। सो गाइस, थर्ड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब आप अपने ससुराल पहुँचते हैं तो क्या होता है कि आप बहुत नर्वस होते हैं पहले से ही, काफ़ी न्यू लोग होते हैं आपके सामने, रिलेटिव्स होते हैं। सो अब ऐसा नहीं है कि मेरी तो खैर लव मैरिज थी, तो मेरे तो जितने भी लोग थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे मेरे साथ, बट अरेंज मैरिज वालों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और उस कंडीशन में आपके सामने एक ऐसा चैलेंज आता है जिसमें आप जैसे आपकी एंट्री होती है, आपको बोला जाता है कि जो न्यू ब्राइड है उसे कोई गाना गवाया जाता है या फिर कोई डांस आपको करना होता है, जो सबके सामने मतलब एक लेडीज़ का ग्रुप होता है, आपको करना होता है। तो ये मैं बोलूँगी आप पहले से ही अपने घर पे सोच लें कि आप कौन-सा गाना वहाँ पे गाने वाली हैं। अब बेसिकली बात ये है कि जब आप इस माहौल में रहती हैं जहाँ पे हर उम्र के लोग होते हैं, तो उसमें आप कोई फ़िल्मी सॉन्ग या बॉलीवुड गाने पे डांस या परफ़ॉर्मेंस तो देंगी नहीं। इसलिए बेटर ये होगा कोई आप भक्ति या डिवोशनल सा सॉन्ग पहले से चूज़ कर लें, जो आप वहाँ पे गाएँगे, या फिर कोई आरती जो आपको अच्छी आती हो। तो इस तरीके के सॉन्ग या परफ़ॉर्मेंस आप पहले से ही
प्रिपेयर करके जाएँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं ससुराल, वहाँ पे आपसे ये कहा जाता है आपको कोई गाना गाना होता है या डांस करना होता है, तो ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं भी आपसे बोलूँगी कि आप पहले से ही प्री प्लान करके ये चीज़ अपने। सो गाइस, फोर्थ एक्सपीरियंस जो मेरा है वो ये है कि फर्स्ट डे इन ससुराल आपका कैसा होगा और कैसा होने वाला होगा। तो आप उसकी भी प्लानिंग पहले से ही कर लें, थोड़ा आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि बिल्कुल आप ब्लैंक आउट होके मत जाएँ कि पहले दिन जैसे आप घर पे रहते थे अपने मायके में, वैसे ही आप बिल्कुल वहाँ रूटीन फ़ॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में चेंज होने वाली होती हैं, जो कि मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि एज़ अ गर्ल जब हम अपने मायके में होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अलग होती है, और जैसे ही हम शादी करके अपने ससुराल आते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत एक डिवास्टेटेड चेंज आता है, जो कि हर हर किसी को फेस करना पड़ता है आफ्टर द मैरिज। सो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो फर्स्ट डे होना चाहिए ससुराल का, वो बहुत ही एनर्जेटिक होना चाहिए, बहुत रिफ्रेशिंग होना चाहिए, जिसके लिए आपको पहले से कुछ प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि फर्स्ट है इसमें सुबह जल्दी उठना। बहुत सारी लड़कियों को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि बहुत लोगों की आदत नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की, आई एग्री। बट लेकिन क्या होता है कि आप जब न्यू घर में होते हैं तो बहुत सारे लोग माइंड करते हैं इन चीज़ों को, तो ना अगर आप 4 बजे ना उठ पाओ तो बेसिकली आप कोशिश करिए कि 5 से 6 के बीच में आप उठ जाइए। और नहीं, जिसको आदत नहीं है उठने की वो अलार्म लगा कर सोएं सुबह में। रात में मुझे पता है काफ़ी डिले हो जाता है फर्स्ट डे में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि 5 से 6 के बीच में आप उठ जाए जल्दी। सो सबसे पहले आप उठ के सुबह-सुबह फ्रेश हो जाएँ बढ़िया से, फिर नहा धो लें अच्छे से आप, उसके बाद आपको रेडी होना है। अब रेडी होना पहले दिन ससुराल में बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएँ आपको देख कर के। सबसे पहले आपको आपके जो हस्बैंड है वो उन्हें आपको इम्प्रेस करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कुछ अच्छी सी साड़ी जो भी आप लेके जाएँ, पहले दिन उसको पहने। रेड कलर की अगर साड़ी है तो बहुत अच्छी बात है, रेड, मैरून या फिर कोई भी अदर कलर जो आपको पसंद है। उसके साथ आपका जो भी पूरा जिसे हम श्रृंगार कहते हैं, आपको वैसे पूरे रेडी होना है एज़ अ ब्राइड, क्योंकि आपका जो न्यू ब्राइडल लुक है वो पहले दिन ही होता है, सब लोग आपको देखने आते हैं। तो उसके हिसाब से आपको रेडी होना है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ। सो गाइज़, जो 5th मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि टिप्स बोल सकते हैं इसे, एक्सपीरियंस अगर ना मैं बोलूँ तो ये है कि बहुत सारे घर के जो रिचुअल्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं। हमारी तरफ जो चलता है वो ये है कि जब आप न्यू ब्राइड होते हो, तो आपको क्या होता है कि आपकी जो पीली वाली साड़ी होती है, जो आप शादी जिस पे होती है आपकी येलो साड़ी में, वो साड़ी आपको एटलीस्ट सवा महीने तक पहननी होती है, मतलब 1 मंथ एंड हाफ लगभग। तो इतना आपको वो पूरे दिन नहीं पहन के रखना होता है, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आपको पहनना होता है। अब जैसे हमारी तरफ चलता है कि वो पीली साड़ी आप सुबह-सुबह पहनते हैं नहा धो कर के तैयार होके, और जो आपकी सास होती है या फिर जो भाभी होती हैं घर की जो भी, वो आपके मांग में सिंदूर भरती हैं आके, पीला वाला सिंदूर जो सिंघोरे का सिंदूर होता है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएँ, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर घर में होता हो, मेरे यहाँ पे होता है, इस वज़ह से मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ पे होता है तो आप पहले से ये अपने माइंड को सेटअप करके जाएँ कि ये चीज़ ऐसे होने वाली है, आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि येलो साड़ी पहन के आप रेडी हो जाएँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। फिर आपकी जो सास आएँगी वो आपको कुछ आपके आँचल में देंगी, फ्रूट, मिठाइयाँ जो भी होता है, फिर आपको आपकी माँग जो है वो भरेंगी। तो इसके बाद आप अपनी दूसरी साड़ी जो है पहनकर दिन भर के लिए रेडी हो सकते हैं। तो ये एक टिप्स थी जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। हर किसी को ये चीज़ पता नहीं होती है, गर्ल्स होने वाली जिनकी भी जो भी ब्राइड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबको हर सारी चीज़ें पता हों। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, तो मैंने ये चीज़ आपको बताई। फिर आप नेक्स्ट साड़ी पहनकर अच्छे से बैंगल्स वो भी जो आप पहन रहे थे, चूड़ा जो आपका है वो भी आप पहन कर रखें एटलीस्ट 6 महीने तक, सारी चीज़ें, और अच्छे से ब्यूटीफुल वे में तैयार होके सबको इम्प्रेस लास्ट करें। एक्सपीरियंस जो मेरा ये है गाइज़, वो है आपकी मुँह दिखाई की रस्म, और आपको इसके लिए थोड़ा पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये रस्म होती है और ससुराल में जाके आपको उसके लिए क्या कुछ करना होता है। बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको सज-संवर के बैठना होता है, बाकी के लोग ही सारा काम करते हैं। आपको पूरे दिन एटलीस्ट मुझे लगता है कि 1 हफ्ते या 15 दिन तक मुँह दिखाई की रस्म जो है वो चलती है, जिसमें आपके जो रिलेटिव्स होते हैं और जो आपके आस-पड़ोस के लोग होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, वो आप घर पर आते हैं, और जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसका घूंघट उठा के उसका चेहरा देखते हैं और आपको कुछ नेक दिया जाता है, जैसे कि पैसे हो गए या गहने हो गए या समथिंग जो भी उनको सही लगता है, गिफ्ट्स हो गए, वो आपको देते हैं। तो इसके लिए भी आप प्री-प्लान रहें, और इसके लिए आप अच्छे से तैयार होके, एटलीस्ट इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यू ब्राइड्स होती हैं उन्हें 1 महीने तक अच्छे से सज-संवर के रहना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे जो नेबर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो आते रहते हैं आपको देखने के लिए, इसलिए आप अपना जो ब्राइडल लुक है उसको हमेशा बनाए रखें।
सो दैट्स इट गाइस। मैंने अपने हिसाब से बहुत सारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर किए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताती रहूँगी, शादी से रिलेटेड भी, और मेरे जो आपकी लाइफ होती है आफ्टर मैरिज वो कैसी होती है, क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करती रहूँगी। सो गाइस, मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।